हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे मैंने कराया है। तो वो जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा खासा मार्क्स इसमें से कवर होता है। टोटल 12 मार्क्स ऑप्शन के साथ कवर होने वाला है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एक वीडियो में आज पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक आप बने रहिए, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है, और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर जो होते हैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं या फिलअप वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दो, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, और आपको फाइंड क्या करना है ना। इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने के बाद आपको फाइंड करना है ABC। क्या फाइंड करना है? ABC फाइंड करना है। अगर इक्वेशन जो है आपका इस फॉर्म में लाना है, यानी कि ये जो आपका जनरल फॉर्म है इस फॉर्म में लाना पड़ेगा सबसे पहले। अब देखो उस फॉर्म में है क्या, तो जाहिर सी बात आपको नजर आ रहा है कि उस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। 2y दिया इक्वल दिया है 10 माइनस वाई स्क्वायर दिया है। अब यहाँ ध्यान दो क्या दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि राइट साइड में क्या है, 0 है, और लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है सारे वो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देने का। तो यहाँ पे देखो आप राइट साइड में 0 है क्या, तो जैसे आप दिख रहे हैं कि यहाँ पे राइट साइड में 0 नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट में 0 लाने के लिए जो राइट में सारे नंबर्स हैं, है ना, जो भी चीज़ें हैं उसको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में लाना पड़ेगा। यानी इधर की जो भी चीज़ें सारी की सारी शिफ्ट कहाँ करना पड़ेगा, राइट में। तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि आपको क्वेश्चन लिखना है। तो पहला काम करो, आप क्वेश्चन लिख दो 2y 10 माइनस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद जैसा मैंने बोला है कि आपको क्या करना है, शिफ्ट कर देना है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ लाना है, राइट से लेफ्ट में लाना है। तो आप शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस वाई इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। देखो मैंने इसको पहले नंबर पे क्यों रखा है, यहाँ पे देखो पहले नंबर पे क्या स्क्वायर वाला है, ठीक है, इसलिए हमने इसको कहाँ रखा, पहले नंबर पे, ठीक है। और ये क्या है आपका वेरिएबल है, और वेरिएबल के बाद क्या है, वेरिएबल से जो पहले आता है वो क्या रहता है, कोएफिशिएंट रहता है, ठीक है। तो जिस वेरिएबल का पावर 2 है उसको कहाँ रखना है, आपको पहले नंबर पे रखना है, ठीक है। ये हमने कर दिया, पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे वेरिएबल वाला ये, इसके आगे क्या है, प्लस प्लस 2y। अब यहाँ पर क्या था, 10 था, 10 को भी आप क्या करोगे, शिफ्ट करोगे इस तरफ, तो 10 भी शिफ्ट हो गया। अब ये बताओ मुझे कि माइनस क्यों लगाया हमने। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जब साइन जो होता है राइट साइड में जो रहता है इक्वल के, जब शिफ्ट होगा इस तरफ आएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अपोजिट साइन आ जाएगा। कभी भी आप ध्यान रखो, साइन जो होता है लेफ्ट से राइट की तरफ जब भी जाओगे इक्वल के, या राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है सभी लोगों को, ठीक है। तो ये आपका इस फॉर्म में आ गया जैसा आपको पूछा गया था, ठीक है। इस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, जैसा मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा, है ना, जो भी नंबर्स दिए वो लेफ्ट में आना चाहिए, राइट में सिर्फ 0 होना चाहिए। अब इसके बाद इस फॉर्म में आने के बाद आपको कंपेयर कर लेना है। आप लिखोगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। आप कंपेयर करने के बाद देखो सबसे पहले क्या स्क्वायर वाला पार्ट है, दिख रहा है आपको, सबसे पहले स्क्वायर वाला पार्ट कहाँ है, यहाँ पे स्क्वायर वाला पार्ट है, ये भी स्क्वायर वाला पार्ट है। इससे पहले क्या है, ठीक है, यहाँ पे a है ना, तो a का पोजीशन क्या है, स्क्वायर वाले से पहले, तो यहाँ पे a का पोजीशन कहाँ होगा, स्क्वायर वाले से पहले होगा। और यहाँ पे देखो b का पोजीशन क्या है, x से पहले, है ना, यहाँ पे b का पोजीशन क्या होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो a कहाँ आएगा, तो a देखो यहाँ पर आने वाला है इससे पहले। तो a कितना मिला अपने को बताओ, तो आप बोलोगे a जो है हमारे को आ गया a इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह मैं पूछूंगा b, तो आप क्या बोलोगे, b कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब c, तो c का पोजीशन क्या है, लास्ट में है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे c का पोजीशन लास्ट में, तो यहाँ पे c क्या है, -10 है, तो c क्या आ गया, -10, ठीक है। इस तरह से आपको करना था, बहुत आसान तरीका था। आपको बस ध्यान रखना, पहला स्टेप ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा जो नंबर है उसको लेफ्ट में लाने का है, और राइट साइड में क्या रखना है, सिर्फ 0 रखना है। फिर इसको कंपेयर कर देना, और कंपेयर करते वक्त ध्यान देना क्या है, स्क्वायर वाले से पहले जो रहेगा पोजीशन कोएफिशिएंट का वो a होगा, और b क्या रहेगा, जो बिगर स्क्वायर वाला उससे पहले वाला जो रहेगा नंबर, है ना, वो क्या रहेगा, बोलो, वो आपका b रहेगा, और c वाला जो रहेगा
है ना, वो लास्ट वाला जो रहेगा कांस्टेंट नंबर वो सी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान आप रखो कि प्लस माइनस की गलती मत रखना। यहाँ पे अगर आपने +10 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको प्लस माइनस की गलती नहीं करना है, इस पर आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ x - 1 स्क्वायर, तो पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लिख देना है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन लिख दिया x - 1 होल स्क्वायर 2x + 3। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, x - 1 होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपको मालूम होगा a प्लस या a माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये इसका फॉर्मूला है जो आप बचपन से सीखते आए हो, ठीक है। 8वीं क्लास में भी आपने देखा था और 9वीं क्लास में भी आपने देखा था। तो ये इसका फॉर्मूला आपने लिख दिया, इसको आपने मान लिया a, इसको मान लिया b। तो पहले क्या किया गया है कि a का स्क्वायर किया गया, तो यहाँ पे a कितना था, x था। तो x का क्या करोगे, स्क्वायर लिखोगे। तो यहाँ पे हमने x का स्क्वायर ले लिया। फिर उसके बाद क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ पे लगाओगे माइनस। फिर क्या आता है, 2 लिख दिया। फिर a और b का मल्टीप्लाई, तो यहाँ a क्या था, x था, और b क्या था, 1। तो x और 1 का मल्टीप्लाई, तो x और 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपने x और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर आगे क्या करना है, लास्ट में क्या बचा है, b का स्क्वायर करना है। देखो यहाँ पे दिया b का स्क्वायर, तो ठीक यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर कर दोगे, यानी b के प्लेस पे क्या था, 1, तो 1 का स्क्वायर कर दोगे, 2x + 3, ठीक है। अब आगे कैसे सॉल्व करना, यहाँ पे ध्यान दो आप। ये हो गया x स्क्वायर, तो x को ऐसे ही लिख दो। ये हो गया 2x, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही होगा, और 1 का स्क्वायर कितना भी कर लो आप, 1 ही आने वाला है, तो वहाँ पे 1 लिख दोगे, ठीक है। 2x + 3। अब जैसे मैंने बताया था कि राइट साइड में क्या होगा, सिर्फ 0 आने वाला है, तो राइट में आपको क्या लाना है, सिर्फ 0 लाना है। ये पूरे के पूरे इधर शिफ्ट करना है, तो क्या लिखोगे, x स्क्वायर 2x - 2x + 1 - 3 = 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को। अब आगे ध्यान दो। अब देखो दोनों का जो है वेरिएबल सेम है, तो ये प्लस माइनस जो भी दिया रहेगा वो करेंगे। अब यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या बन जाएगा, ये -4x हो जाएगा, x स्क्वायर -4x। 3 में से 1 गया तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 3 में से 1 जाने पर 2 आता है। बट याद रखो साइन किसका लगेगा, साइन बिगर नंबर का लगेगा। तो 3 में से 1 गया तो क्या आया, 2 आया, और साइन बिगर नंबर का, यानी 3 के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन लिखा, ठीक है। तो ये आपका ये फॉर्म में चेंज हो गया, जो इसका जनरल फॉर्म है। आप कंपेयरिंग विद करके पूरा का पूरा सेंटेंस लिखोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर राइट डाउन करना है, सेम टू सेम। ये कॉपी करने के बाद आपका क्या आएगा, ABC आ जाएगा। तो A कितना आएगा, सबसे पहले बताओ मुझे, A क्या होगा, जैसे मैंने बताया था A का पोजीशन क्या होता है, स्क्वायर वाले से पहले। तो यहाँ पे स्क्वायर वाले से पहले क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो क्या लिखोगे आप, 1 लिख दोगे। फिर उसके बाद B का पोजीशन क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे B क्या है, -4, क्या लिखोगे, -4। C जो लास्ट में रहता है, तो लास्ट वाला क्या है, -2। तो याद रखो यहाँ पे -2 लिखना है, प्लस में नहीं लिखना है, क्योंकि साइन यहाँ पे क्या लगा है, माइनस में लगा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझा सबको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन है या नहीं, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो x स्क्वायर + 4x - 5 = 0। अब रूट्स क्या है, बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं है। ये जो वैल्यू दिया है x और है ना, x की 2 वैल्यू दिया है। आपको एग्जाम में क्या देगा, कोई एक वैल्यू दे देगा। ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो ये। तो कोई भी वैल्यू देगा, या तो x दे देगा, x का वैल्यू 1 दे देगा, या तो x की वैल्यू -1 दे देगा, कुछ और भी दे सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, मगर क्वेश्चन याद रखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, रूट्स है या नहीं ये फाइंड करना। रूट्स का मतलब क्या है, सॉल्यूशन। क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है या नहीं है, ये अपने को क्या करना है, मालूम करना है। तो चलो ट्राई करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन को राइट डाउन कर देना जैसा लिखा हुआ है। ये हमने पहला काम कर दिया, क्वेश्चन को लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। अब देखो पहला अगर मैं x के हिसाब से चलूं, 2 क्वेश्चन है ना। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है, ये मत समझना कि 1 और -1, ठीक है। तो x = 1 पहला क्वेश्चन हो गया, और x = -1 ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो पहला ले लेते, पुट करते हम लोग, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करें। तो जैसा कि लिखेंगे पुट
x इक्वल टू 1। अब जहाँ भी x है वहाँ पे रिप्लेस करके 1 को पुट कर दो, 1 को रख दो आप। तो यहाँ पे हमने 1 रख देना है, तो 1 स्क्वायर हो गया, 4 1 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 होता है। ठीक है, 1 का कितना भी स्क्वायर कर दो, उसका पावर कितना भी कर दो, ठीक है ना, पावर कितना आएगा, 2 है यहाँ पे, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 500 हो गया, मगर आंसर कितना आएगा, हमेशा 1 ही आने वाला है, ये याद रखो आप। 4 1 जा 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 0। दोनों तरफ क्या आ गया 0। तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड आ गया, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई कि ये रूट्स क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना है, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया। तो लास्ट में इस तरह सेंटेंस लिखना है, अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो यस, और नहीं रहेगा तो नो लिखना है। ठीक है, इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे देखते हैं हम लोग उसी के अंदर। अब वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे यहां पे दिया हुआ है सेम पैटर्न में। अब -1 रख के देखते हैं। ठीक है, अब -1 कर दो, पुट लिख दिया हमने, पुट x इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं और -1 पुट कर देते हैं। तो जहां भी x है वहां पे क्या लिखोगे आप, -1 का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे x था वहां पे लिख दिया हमने -1 का स्क्वायर लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। सेम वैसे ही करना था, पहले प्लस था अभी माइनस हो गया। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से कंफ्यूज मत होना। कभी भी पावर अगर इवन नंबर होगा, पावर क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा, तो माइनस का कितना भी स्क्वायर करोगे हमेशा क्या रहेगा, वो पॉजिटिव में आएगा। और ऑड नंबर रहेगा तो पावर के अंदर तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1, 4 1 जा 4। देखो 4 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज कर देगा। अब ये कितना हो गया 1, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 9 हो गया। कितना हो गया 9 हो गया। तो 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, 8 इक्वल टू 0। तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है कि नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, है ना, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो सेम ऐसे सेंटेंस लिखना है, x इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ, किसका रूट नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट नहीं है, क्या नहीं है, x इक्वल टू -1। तो सेम इसी तरह ये पैटर्न का क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन उसी का है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, है ना, और हर टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ कि तुम्हें एग्जाम में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड करना है के, क्या फाइंड करना अपने को, फाइंड के इफ x इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, और हमको x की वैल्यू 3 देने के ऊपर क्या करना है, के फाइंड करना है। तो मतलब ये है कि जहां भी x है, इसका मतलब यही कि भाई जहां भी x है वहां पे क्या रख दो, 3 रख दो। ठीक है, बस इतना ही से दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपका क्वेश्चन उतारेंगे, के एक्स स्क्वायर 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जैसे यहां पे बोला है जहां जहां x है वहां पे पुट करना है, आपको क्या पुट करना है, x इक्वल टू 3 पुट करना है। तो हम वहां क्या करेंगे, 3 को पुट कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो ये देखो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 3 का स्क्वायर कर दोगे -10, यहाँ पे x के प्लेस पे 3 लिख देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर लास्ट में 3 है तो 3 का 3 लिख दो इक्वल टू 0। अब 3 का स्क्वायर कितना है, तो सबको मालूम है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो वहां पे आप लिखोगे 9। 10 3 जा कितना होता है, 30 होता है। 9k को पहले लिख दो, है ना, नंबर को हमेशा पहले लिखने का। ठीक है, और वेरिएबल जो पार्ट रहता है बाद में लिखा जाता है। अब 30 में से 3 माइनस कर दो तो क्या आएगा 27, और साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, और बिगर नंबर यहाँ पे क्या है 30 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब जैसा मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि जो फाइंड करना रहता है उसको लेफ्ट में रखने का, बाकी राइट में रखने का।
तो ये उस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 27 उस तरफ जाएगा, इधर माइनस है, उधर जाने पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे 9 है ना, के पास है, तो 9 का इधर काम वाम है नहीं, तो क्या करेगा, बोलेगा बाजू में जाने का अपने को। ठीक है, किधर जाएगा, 27 के पास, क्योंकि के वाला क्या कर रहा है, बोले अपने को यहाँ पे अकेले रखने का, भाई मुझे तो फाइंड करना है ना, के को ही फाइंड करना है ना। जो चीज़ फाइंड करना रहता है उसको अकेला पसंद रहता है, आराम की जिंदगी है ना। तो 2 जन को तो लेगा नहीं, बोलेगा निकल ले तू यहाँ से, तो के 9 को भगाएगा किधर पे, 27 पे। ठीक है, और 9 आ गया इधर, और 9 3 जा 27, तो ये भैया आ गया वैल्यू अपना के इक्वल टू 3, और यही तो अपने को फाइंड करना था। ठीक है, तो के की वैल्यू फाइंड करना था, के कितना आ गया, 3 आ गया, तो बस ऐसे ही करना था। और आखिर में याद रखिए, कभी भी जो वैल्यू फाइंड करना रहता है उसको सेपरेट रखना रहता है, अकेले रखना रहता है। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक जो चीज़ें मैंने बताया आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैंने यहाँ पे दोनों टाइप के क्वेश्चन कर दिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे मैंने यहाँ पे करा दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से पूछता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, पूछता है तो पूछता है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन जो है, ये पैटर्न का जो क्वेश्चन है 99% इंपॉर्टेंट है, 1% छोड़ रहा हूँ, है ना, हो सकता है बात गलत निकले, बट 99% जो है राइट ही निकलने वाला है, और ये आप चेक भी कर सकते हो हर साल का। तो चलो भाई देखते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो ले लेता हूं मैं, x² 15x 54 इक्वल टू 0। जैसा क्वेश्चन दिया है सबसे पहले काम क्या करना है आपको, उसी तरह राइट डाउन कर देना। आपने राइट डाउन कर दिया, लिख दिया। अब इसके बाद ध्यान देना, आखिरी जो नंबर है यहाँ पे, ठीक है 54, उसको आपको डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करना है, इस तरह से डिवाइड कर देना है कि कोई 2 नंबर लेना है और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 54 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 54 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। तो भाई फटाफट बता दो मुझे कौन से नंबर ऐसे। तो आप बोलोगे सर 9 6 54 होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, और 6 9 भी 54 होता है, दोनों एक ही बात है। तो 9 6 लो या 6 9 लो। ठीक है, इसके अलावा किसके टेबल में आता है, और मुझे बताओ और किसके टेबल में आ सकता है। 18 के टेबल में आ सकता है, 18 3 जा होता है। ठीक है, ये भी होता है, कितना होता है 60 कितना है 54, ये भी होता है। अब तो 2 नंबर आ गए, और इसके अलावा भी होता है 27 का डबल करोगे तो भी 54 होता है। बट याद रखिए आपको क्या लेना है, 54 तो लेना है, बट साथ में एक और कंडीशन दे दिया। क्या बोला है, 15 बोला है, 15 भी आना चाहिए, सिर्फ 54 नहीं आना चाहिए। अब 15 क्या, मल्टीप्लाई करने पे 54, और प्लस माइनस पे जो रहेगा आपका आएगा, प्लस माइनस करने पे -15 आना चाहिए। प्लस या माइनस दोनों में से एक करना रहेगा, तो प्लस या माइनस करो, आपका क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। देखो 18 में से 3 निकाल रहा तो 15 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 27 में से 2 निकालूंगा तो क्या बनेगा, 15 बन रहा है, नहीं बन रहा है। 27 में 2 प्लस करूंगा 15 बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये तो नहीं लेना है, तो ये गया साफ, है ना। अब देखो ऊपर वाला 18 में से 3 निकालो, कितना आता है, 15 आता है, बिल्कुल। 18 में से 3 निकालोगे तो 15 आता है ना। तो अब देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है क्या, देखो मल्टीप्लाई करने पे अगर मैं 18 में से 15 निकाल देता हूं, यहां पे 18 लिखता हूं या +3 लिखता हूं, तो -15 आ रहा है। बट दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या 54 प्लस में आ रहा है, तो नहीं आ रहा भाई। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि -18 मल्टीप्लाई +3 कितना होगा, -54 आएगा। जब भी एक नंबर प्लस में रहता है, एक नंबर माइनस में रहता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला 9 6 कितना होता है, 54 होता है। अब 9 में 6 प्लस करना है, अगर इसको भी प्लस रखूं, इसको भी प्लस रखूं, तो +15 आ रहा है। ये काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको क्या रखना पड़ेगा, दोनों को ही नेगेटिव रखना पड़ेगा। इसको भी माइनस रखा, इसको भी माइनस रखा, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस की। ये क्लियर हो गया। इसी तरह जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव आता है, यानी कि
प्लस में आता है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये माइनस, तो आपका ये आने वाला है। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। अब इसके प्लेस पे क्या लिखना है, ये दोनों को लिख देना है, एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या लिखना है 9x लिखना है। देखो कुछ लोग क्या करेंगे, सिर्फ 9 और 6 लिख देंगे, जो कि रॉन्ग हो जाता है। आपको 9 6 नहीं लिखना है, क्योंकि आप किसके जगह पे लिख रहे हैं, इसके साथ लिख रहे हैं। भाई ये 15 को तोड़े तो हो ठीक है, बट इसके साथ क्या लगा था, x भी लगा था, तो आपको क्या लिखना है, 9 के साथ x भी जोड़ना है, और इसी तरह 6 के साथ भी आपको क्या करना है, x को जोड़ना है। 54 = 0। तो पहला स्टेप ये है कि आपको ब्रेक करने आना चाहिए, ये हो गया। अब सेकंड स्टेप आप याद रखो, सेकंड स्टेप में क्या करना है, दोनों का पेयर ले लेने का है। तो भाई ये पेयर ले लिए इधर से, ये इसका दे लिए। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो बोले कि सर क्या कॉमन है, तो कुछ नजर तो मुझे नहीं आ रहा है, क्या कॉमन हो सकता है। देखो यहाँ पे x कॉमन है, बिल्कुल x कॉमन है, बट मैंने ले लिया x कॉमन। तुमने बोला कि सर यहाँ पे x कॉमन है, तो मैंने x को कॉमन ले लिया, बट वहाँ पे रिमेनिंग क्या आएगा, तो सर बोलेंगे यहाँ पे तो निकाल दो, क्या मालूम क्या बचेगा। सर समझ ही में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कॉमन तो निकालने आ गया, कॉमन तो दिख रहा है, मगर लेना क्या है वो अपने को तो समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे फिर। तो भाई एक बार ध्यान रखो, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर होता है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो है ना दिख रहा है, इसके ऊपर क्या है, तो ये उठा के लेके चल रहा है। क्या उठा के लेके चल रहा है, अपने साथ 1 को यहाँ पे सर के ऊपर बैठा के लेके जा रहा है। भाई तू भी चल, तू भी चल, है ना। तो ये वाला अपना वजन इसको दे दिया, तो कितना बन गया, 2 बन गया। ठीक है, इसका 1 इसका 1 क्या बन गया, 2 बन गया। इसी तरह अगर ये देखो 1 है और ये 2 है, 1 को लिखा नहीं जाता। याद रखिए कि 1 का पावर जब 1 रहता है किसी भी वेरिएबल का, तो वो लिखा नहीं जाता। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है। अब क्या होगा, 2 और 1, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर कितना बन जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा ये बताओ, कमेंट्स करो, पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप कमेंट्स करके बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे पावर 2 था यानी 2 बार था, तो एक बार तो हमने बाहर कर दिया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ x बचा। ठीक है, और यहाँ क्या बचा 9, तो 9 लिख दिया, और ये x तो चले गया बाहर की तरफ ना, तो वहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो 9 जो बचा हुआ था हमने लिख दिया पहले से, इतना क्लियर हो गया। अब ये वाले में आ जाओ, यहाँ पे माइनस पहले जो लिखा हुआ था, यहाँ पे जो भी साइन रहेगा प्लस माइनस, वो सेम टू सेम यहाँ कॉपी कर देना। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना जरा भी। कुछ लोग यहाँ पे साइन नहीं लगाते, तो याद रखो साइन आपको लगाना ही है, भूलना नहीं है। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो कैसे कॉमन यहाँ पे पकड़ेंगे। अब यहाँ पे तो कॉमन समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कॉमन समझ में नहीं आ रहा है, तो जो भी नंबर यहाँ पे रहेगा, अगर कुछ नहीं रहेगा, कुछ नजर नहीं आएगा, तो 1 रहता है कॉमन। याद रखो, कुछ कॉमन नहीं रहता तो फिर 1 माना जाता है। बट यहाँ पे देखो 6 है, और 6 के टेबल में 54 भी आता है। 6 के टेबल में क्या आ रहा है, 54 भी आ रहा है, इसलिए कॉमन क्या है यहाँ पर, 6 ही कॉमन है। ठीक है, समझ में आया। यानी जो भी नंबर आएगा उसका टेबल पढ़ के देखने का, और बाजू वाला नंबर अगर उसके टेबल में आता है तो इसका मतलब क्या, वही कॉमन है। तो 6 हमने कॉमन निकाल दिया। अब इसके बाद ब्रैकेट बनाने का, ब्रैकेट में क्या लिखने का, देखो मैं आसान तरीका बताता हूँ। देखो कॉमन निकालने का तरीका भी बताऊंगा, शॉर्ट भी बताऊंगा। कॉमन कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्या बचा, 6 निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या बचा, 6 तो यहाँ पे बाहर हो गया, 6 जो है यहाँ से निकल गया, ये 6 तो निकल गया बाहर, इसको भगा दिया x ने, तो क्या बचा यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे प्लस, और देखो 54, 6 के टेबल में 54 कितने नंबर पे आता है, तो आप बोलोगे 6 9 जा, तो यहाँ पे क्या बचा, फिर 9 बचा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 9 बचा। बट साइन का ध्यान रखो, ये साइन मैंने प्लस लगाया, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को कंफ्यूज होता है माइनस कैसे आता है, तो देखो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस यहाँ पे बाहर है और यहाँ प्लस है, अब जैसे ही ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो ये माइनस क्या करेगा, अंदर वाले को प्लस कर देगा। ठीक है, इस तरीके हो जाएगा। बस इसी का जो उल्टा पार्ट है, यहाँ पे जो है देखो बाहर ओपन था, सेम टू सेम दिख रहा है, फिर इसको जैसे ब्रैकेट में बंद कर दिए तो क्या हो गया, वो प्लस से माइनस हो गया। ठीक है, तो ये पैटर्न आप याद रखो। खैर यहाँ पे क्या है, अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं समझता है तो फिर क्या करो, यहाँ पे जो भी रहेगा पहले वाले में आएगा, उठा के सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद आप लिख दोगे। ठीक है, समझ में आया। फिर से मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो भी रहेगा पहले पार्ट में जो कॉमन निकलेगा, सेम टू सेम उठा के यहाँ पे लिख देना आपको, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोनों क्या आएगा, यहाँ पे भी x माइनस 9 आया है, यहाँ भी x माइनस 9 आएगा, तो x माइनस 9 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से क्या बचा x, तो सेकंड ब्रैकेट बनाओ, x यहाँ लिख दो और 6 यहाँ लिख दिया आपने, ठीक है, इक्वल टू 0। अब और करके कंपेयर करो आप, x इक्वल टू माइनस 9 इक्वल टू 0 ले लो, यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू 0 ले लो। अब 9 को इधर शिफ्ट करोगे, है ना, जैसा बता चुका हूँ कि 9 जो फाइंड करना रहता है उसको सेपरेट रखना पड़ता है, इसलिए हम लोग 9 को अलग ले जाएंगे और यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 9, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 इस तरफ शिफ्ट करोगे तो x इक्वल टू क्या आ गया, शिफ्ट। तो यहाँ पे दो आंसर आया x के, ठीक है, x कितना आया 9 आ गया, x इक्वल टू 6 आ गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो एक पैटर्न का क्वेश्चन मैंने ये बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और क्वेश्चन होता है एक टाइप का, और वो भी मैं बताता हूँ, दोनों ही टाइप हो जाएगा ताकि आपको समझ में आएगा। पहला पैटर्न तो ये हो गया, जहाँ पे देखो पावर वाला जो वेरिएबल है उससे पहले क्या है, कोई नंबर नहीं रहता, यानी कि 1 रहता है। कोई नंबर नहीं रहता मतलब 1 रहता है। तब कैसे सॉल्व करना है, ये तरीका है, ये मेथड के जरिए आप सॉल्व कर सकता हो। बट वहाँ पे जब कोई नंबर रहेगा, देखो यहाँ पे नंबर है, y से पहले क्या है 2 दिया है, 2 रहेगा 3 रहेगा, कोई भी नंबर रहे, तब कैसे सॉल्व करने का उसको समझो, ये जरूरी है थोड़ा सा। अब क्या करोगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 13 से, ठीक है, यानी पहला वाला जो नंबर है और आखिरी वाला दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो भाई हम 2 तो हमारे 2 कितने हो गए, सीधा मल्टीप्लाई हो गया। तो मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, 13 2 जा कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 13 2 जा 26 होता है। तो बस ऐसे ही लिखना है, पहले क्वेश्चन लिखना है आपको, और 13 2 जा कितना हो गया 26। अब कर लो इसको ब्रेक, और जैसे पहले ब्रेक करना था वैसे ही, है ना। कैसे है 26, मैंने बताया 2 को मल्टीप्लाई करोगे 13 के साथ, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसको लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। अब 26 आ गया, यहाँ पे आगे प्लस था तो मैंने यहाँ पे प्लस लगाया। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 26, पर प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है भाई, जब हो सकता है जिसके टेबल में 26 आता है। तो आप बोलोगे सर 13 2 जा क्या होता है 26 होता है, बिल्कुल। तो मैं बोलूँगा हाँ भाई सही है, बिल्कुल, उसमें क्या गलत है, 13 2 जा 26 होता है। बट 13 और 2 में प्लस करोगे तो क्या 15 होता है, तो आप बोलोगे नहीं, तो ये नहीं चलेगा। तो फिर क्या चलेगा, तो आप बोलोगे 26 बन जाए, 26 भी तो होता है ना। तो 26 में 1 प्लस कर दो, कितना आ गया 27 आ गया। तो हम लोग क्या लेंगे 26 में 1 प्लस कर दोगे तो क्या बन गया 27, और 26 बन जा 26, ठीक है। तो दोनों कंडीशन जो है फुलफिल होना चाहिए, तो हमारा दोनों कंडीशन जो है फुलफिल हो गया, इधर वाला भी और लास्ट वाला भी, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको क्या करना है, सेम टू सेम ये पहले उतारना है 2y²। अब इसके प्लेस पे क्या लिखोगे, जैसे मैंने बताया था, जो फ्रैक्शन किए रहोगे, जो पार्ट में डिवाइड किए रहोगे, उसी पार्ट को यहाँ लिखना है। 26y हो गया, और y लगाना मत भूलना, जो भी इसके साथ वेरिएबल रहेगा, x रहे चाहे y रहे, वो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया फिर 1y, ठीक है, 1 लिखो या y लिखो, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू है ना, 1 नहीं लिखोगे तो भी 1 माना जाएगा, इसलिए 1 लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलो समझाने के लिए 1 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हो गया 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ 13 की जगह 26 मत लिख देना, ये गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि बाकी रिप्लेस नहीं करे, सिर्फ इसको चेंज किया जा रहा है, बाकी सेम टू सेम रह रहा है, पहला वाला आखिरी वाला वो सेम रखना है। इतना हो गया। अब उसके बाद पेयर बना दो, जैसे मैंने बताया था, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर। तो भाई क्या होगा, आप बता दो फटाफट, दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर कॉमन 2 कॉमन है, क्योंकि 2 से डिवाइड ये भी हो रहा है। आप बोलेगे सर तो आप तो बोले थे टेबल पढ़ना, और 2 का टेबल तो 20 तक होता है ना। तो एक प्रॉब्लम ये, तो भाई 20 तक होता है टेबल, ये सही है ना, उसके आगे भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये अपने को पकड़ना है। तो 2 यहाँ पे कॉमन हो गया, यानी 2 से डिवाइड होता है 26 भी, ठीक है, 2 कॉमन हो गया, और y भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो y कॉमन ले लो। तो 2 और y यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो y कितना था, यहाँ पे 2 था, तो y कितना बचा, एक बार y बच गया यहाँ से, फिर यहाँ प्लस का प्लस हमने लिख दिया जैसा था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे y तो चले गया बाहर की तरफ, यहाँ से y, ये वाला y जो बाहर की तरफ चले गया, तो बचा क्या यहाँ पे 26 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, है ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 16, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 16 हो गया, यानी कि y + 13 हो गया। सबको समझ में आया।
देखो कुछ पॉइंट अगर नहीं समझेगा तो वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा पॉज करके वापस से आगे बढ़ो तो आपको पूरा अच्छे से समझेगा, ठीक है। अब इसके आगे +1, अब दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मैंने पहले भी बताया था जब कुछ कॉमन नजर नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे, 1 को कॉमन लोगे और बाकी सेम टू सेम वैसे लिख देने का, या फिर यहां पे जो कॉमन नजर आएगा, यहां पे जो आपने निकाला है कॉमन, वही चीज उठा के यहां पे लिख देना है, ठीक है। अब यहां 2 बार क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर 2 बार तो यही लिखा है, जो 2 बार लिखा है उसको आपको लिखना है 1 बार। यहां से क्या है 2y, सेकंड ब्रैकेट में यहां पे 2y लिख दो और यहां पे क्या बचा +1, तो +1 लिखना है। जो भी आगे रहेगा साइन +1 +1, -1 तो -1 लिखना है, ठीक है। अब ये होने के बाद आप कंपेयर करो और करके, y + 13 = 0, 2y + 1 = 0, ये लिख दिया। 13 को आपने शिफ्ट कर दिया तो y = क्या आ गया, -13 आ गया। पहला आंसर आपका आ गया, ठीक है। सेकंड वाला 1 को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2y। अब यहाँ पे y = क्या आएगा, -1/2, तो ये इक्वल कितना आएगा, y = -1/2 आ गया। सभी को समझा? आवाज नहीं आई? यस, समझा? ठीक है, चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हम लोग, ये क्वेश्चन दोनों हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो ध्यान देते हैं, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म में लाना है एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबीसी, एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 1 मार्क्स के लिए ऊपर वाला, नीचे वाला जो क्वेश्चन है फॉर्मूला मेथड का, ये 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का चांसेस ज़्यादा है यहाँ से फॉर्मूला वाले मेथड में आने का, ठीक है। तो ये दोनों ही मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, सेकंड वाला क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट वाला भी आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना फर्स्ट वाले में एबीसी, जब सेकंड वाला करोगे तो फर्स्ट वाला भी आ जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि सेकंड वाला जब सॉल्व करा रहा हूं तो फर्स्ट वाला कौन सा पार्ट तक आएगा, यानी उसका वैल्यू वहां तक रहेगा, ठीक है। तो सेकंड वाला दिया है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड करके इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन राइट डाउन करना है। क्वेश्चन आपने राइट डाउन कर दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या करोगे, आप कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग विथ करके आपको बताया था मैंने, तो यहां पे भी वही करना है, लिखोगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। ये लिखने के बाद अब मुझे बताओ a कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर a जो है यहाँ पर, a यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। b का पोजीशन यहाँ पे, तो यहाँ पे b क्या है 6 है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप 6 लिखोगे, तो आपने यहाँ 6 लिख दिया, b = 6 हो गया। c का लास्ट का पोजीशन रहता है, तो c कितना आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सॉल्व करना रहता है पहला वाला क्वेश्चन, यानी यहाँ तक करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो दिया तीनों को तीनों सिर्फ सेम पैटर्न में ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन लिखा आपने, कंपेयर किया, ये लिख दिया। ये क्वेश्चन लिखा, इसको किस में फॉर्म में चेंज करना है, पहले इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में नहीं दिया है तो इस फॉर्म में चेंज करना है, फिर कंपेयर करके एबीसी लिख देना है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो पहला वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। आप दूसरा वाले का आगे का पार्ट बढ़ते हैं, ठीक है। ये यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं कैसे सॉल्व करना देखो। अब उसके बाद क्या लिखोगे, डेल्टा जो रहता है अपना, ये किसके इक्वल होता है, b² - 4ac के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला आप लिख दोगे, है ना, 4ac, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, b कितना हमारे पास, b है यहाँ पे 6 का क्या करोगे स्क्वायर, माइनस लिखोगे 4ac, 4a कितना है 1, c कितना है 5, ठीक है। तो आपको इतना लिख देना है, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 36 होता है। 4 5 कितना होता है 20, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 20 हो गया। 36 में से 20 गया तो आ गया 16। तो ये हमारा b² - 4ac कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। ये आपका इतना आ गया। आगे बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद फॉर्मूला लिखोगे, जिसको फॉर्मूला मेथड बोलते हैं, वो फॉर्मूला लिखोगे। क्या फॉर्मूला, क्या फाइंड करना है, देखो x फाइंड करना है, तो यहां पे लिख दो आप x। फिर यहां फॉर्मूला क्या है, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ये भाई इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला लिखने पे भी आधा मार्क्स मिलेगा। तो फॉर्मूला याद रखो,
प्लस माइनस कब रहता है वो याद रखो, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट करना है, तो b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 6 थी, तो b के जगह पे क्या लिखोगे 6, बट उससे पहले माइनस है फार्मूले का तो वो लिखना जरूरी है। ये हो गया 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दिख रहा है सेम टू सेम वही है ना, तो बोलोगे बिल्कुल सेम तो वही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे 16 लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 16, तो अंडर रूट 16 हमने लिख दिया, ठीक है। नीचे क्या 2 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो a की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, a की वैल्यू 1 लिखोगे, तो यहाँ लिख दो 1, आपने लिख दिया 1। अब 16 किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे 16 सर 4 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिख दो 4, तो हमने क्या लिख दिया प्लस माइनस 4 आ गया, और नीचे 2 का 1 से मल्टीप्लाई किए 2 आ गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक बार प्लस माइनस करके इस तरह से आ गया। अब आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो वैल्यूज है ना, प्लस माइनस की वजह से समझ में आ रहा है कि दो वैल्यूज आ गए, इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, दो वैल्यू लिखना पड़ेगा। एक बार लिखोगे x इक्वल टू माइनस प्लस 6 4/2, इसको सॉल्व करो तो क्या हो गया, 4 6 में से गया तो 2 आ गया, और डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, डिवाइड करने पे है ना x इक्वल टू 1 आ गया -1, पहला आंसर ये आ गया, ठीक है। 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, और साइन बिगर नंबर का, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया हमने -2 लिखा। अब आगे देखो सेकेंड आंसर कैसे सॉल्व करोगे, x इक्वल टू, एक बार हमने माइनस ले लिया, प्लस ले लिया, आप क्या लोगे, आप माइनस लेना आपको, तो ये ले लिया हमने -/2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे प्लस लिखोगे, -10 हो गया /2, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5, तो ये सेकंड आंसर आ गया आपका। तो 3 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला मेथड के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। हर स्टेप पे मार्क्स है, या फॉर्मूला लिखने पे मार्क्स है, फिर सॉल्यूशन पे मार्क्स है, एक मार्क्स यहाँ पे मिलेगा, फिर एक मार्क्स यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखने पे आधा मार्क्स, फिर पूरा सॉल्व करने में, इस तरह से पूरा 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये वाला पूछता है, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो रहता है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, वो पूछेगा आप, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसी तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बच्चों ध्यान रखो कि अगर आप यहाँ तक करते हो, ये फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट कर दिया, सिर्फ वैल्यू पुट करने के बाद आपको सॉल्व करने नहीं आया, सॉल्व कर दिया और रॉन्ग निकला आपका, तो भी घबराने का नहीं है, क्योंकि यहाँ तक करोगे तो भी आपको 2 मार्क्स तो मिलने वाला है, ठीक है। बाकी ये पूरा सॉल्यूशन पे 1 मार्क्स मिलेगा, बट यहाँ तक आपको आसानी से 2 मार्क्स मिलेगा। तो अगर आप फॉर्मूला लिख के सिर्फ वैल्यू पुट कर दिए तो भी आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है, इसलिए टेंशन मत लेना, ठीक है। तो कभी भी इतना होने के बाद आगे गलत होगा तो उसको रॉन्ग नहीं करना आपको, ठीक है, समझ में आया। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जो दिया हुआ आपको, समझा यहां तक। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ये फाइंड करना है। तो पिछला वाला जो सॉल्यूशन किए थे फॉर्मूला मेथड का, सेम टू सेम वही है, इसमें कुछ अलग से नहीं करना है, सेम उसी पैटर्न पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है। ये लिखने के बाद कंपेयरिंग करना है, जो पहले किया था आपने, कंपेयरिंग विथ ax² bx + c = 0, इतना हो गया। इतना लिखने के बाद a कितना आ गया आप बताओ मुझे, a यहां पे आ गया 1, तो यहां लिख दोगे a = 1, b का पोजीशन यहां पे, तो b कितना है 7, तो b कितना लिखोगे 7, c कितना है -1, तो c क्या होगा यहां पे लिखोगे -1, ठीक है। तो यहां तक लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपको b वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला याद है ना, b² 4ac, बस यही लिखना है। ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं, छोटा सा क्या बना है ट्राइंगल, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो ये डेल्टा = b² - 4ac, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो वैल्यू पुट करके फटाफट। तो b कितना है 7, तो आपने 7 लिख दिया, 4 और a कितना है 1 और c कितना है -1, तो 1 और ये -1। 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। 4 1 जा 4 हमने लिख दिया। अब ये माइनस की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये ध्यान देना, अक्सर यहीं पे गलती आप लोग करते हो। तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस चेंज होकर प्लस में हो जाएगा। 49 और 4 दोनों को एडिशन किया दोनों का, तो कितना आ गया 53। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 53, ये डेल्टा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ मुझे बताओ जो डेल्टा है 0 से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है।
आप बोलोगे सर 53 मतलब पॉजिटिव नंबर है, ये किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, डेल्टा 0 से बड़ा है ना, सिंस डेल्टा 0 से बड़ा है देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन क्या है, इट इज अ रियल, क्या बोला है, नेचर ऑफ द रूट्स बोला है ना, तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, देयरफॉर नेचर ऑफ द रूट्स, ऐसा लिखो, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है, रियल है, बिल्कुल ये रियल है, और इक्वल है क्या, नहीं है, नहीं है, एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल है, तो आपको बता देना है। तो मैं ये बता देता हूं, अगर डेल्टा की वैल्यू माइनस में आ जाती है, मान के चलो डेल्टा की वैल्यू -5 में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा जो है लेस देन 0 है, तब रूट्स जो होगा क्या होगा, नॉट रियल होगा और अनइक्वल होगा। इसी तरह डेल्टा की जो वैल्यू है 0 के इक्वल आ जाती है, तो क्या होगा, ये इक्वल होगा बट नॉट रियल रहेगा यहाँ पर भी, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स हमने मालूम कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बोला था, ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बोलेगा तो आपको सॉल्व करके सिर्फ यहाँ तक करना है, सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करोगे तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, याद रखना। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट के लिए कहाँ तक सॉल्व करना है, यहाँ तक सॉल्व करना है। और अगर आगे क्वेश्चन में बोल देगा नेचर ऑफ द रूट्स बोलेगा तो आपको पूरा यहाँ तक सॉल्व करना है, ठीक है, ये पार्ट आपको बताना है। तो दोनों में फ़र्क ज़्यादा नहीं है, यहाँ तक करना है तो ये वाला हो गया नेचर ऑफ द रूट्स, और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है तो आपको सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। फॉर्म करना है, इक्वेशन को बनाना है। इस बार सॉल्यूशन दिया हुआ है आपके पास, इस बार रूट्स दिया हुआ है, आपको क्या बनाना है, आपको इक्वेशन बनाना है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले 3 दिया है, क्वेश्चन आप लिख दो जैसा दिया हुआ है, -10। तो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे करो, इस तरीके से स्टार्ट करो, डायरेक्ट लेट करके करो। अल्फा ले लो, पहला वाला जो दिया है ना 3 दिया है, तो ये वाला कर रहा हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन। तो अल्फा = 3 ले लेना है आपको, ठीक है। और बीटा = क्या लोगे, ये अल्फा होगा, इसको अल्फा बोलते हैं। और उसके बाद जो सेकंड वाला जो बीटे को क्या ले लोगे आप, -10, ठीक है, इतना ले लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, आसानी से मल्टीप्लाई कर दो। लो भाई हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × -10 हो गया, तो कितना आ गया, -30 हो गया। और एक बार क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है। तो आपने क्या किया, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, तो कर दो फटाफट प्लस। अल्फा कितना दिया, 3, और बीटा कितना दिया, -10। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस से प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -10 हो गया, 10 3 में से गया तो आ गया -7। तो अल्फा प्लस बीटा = कितना आ गया, -7 आ गया, ठीक है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला है जो याद रखना आपको, क्या फॉर्मूला है, सबको याद होना चाहिए। यहाँ पे वी नो दैट करके लिख सकते हो आप, वी नो दैट करके। क्या फॉर्मूला है बताओ फटाफट। अल्फा का जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले आप x है तो x लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लेना है माइनस स्क्वायर के साथ माइनस लेना है, और उसके बाद लिखना है अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे क्या लेना है आपको, देखो x लेना है ना, तो यहाँ लिख दो आप x, फिर उसके बाद प्लस, फिर अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई वाला सेक्शन है वो लास्ट में लिख दो, = 0, ठीक है। ये आपको लिख देना है, फॉर्मूले पे मार्क्स होता है इसलिए याद रहना चाहिए आपको। अब उसके बाद सेंटेंस लिखो, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। x² को आपको ऐसे ही लिखना है, अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा -7 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके प्लेस पे आपको -7 लिखना है। तो ये -7 हो गया, ठीक है।
प्लस अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई कितना है, तो आप बोलोगे अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो -30 है, तो वहाँ क्या लिखना है, -30 है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो आप, ब्रैकेट ओपन करने के बाद x² माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, 7 हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस है ना, माइनस और प्लस से माइनस हो जाएगा, ये 30। तो ये आपका आंसर हो गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप 33 करके लिख सकते हो क्योंकि इसको और सॉल्व किया आपने वैल्यू लिखने के बाद, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके बाद बढ़ते हैं, बस यहाँ तक आपका समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे मैंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे करा दिया। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें